नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है IBS एंजाइटी रीसेट विद मुरारी में। जी हाँ, इसमें आज को एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि एक घटना है कि एक बार क्या हुआ कि हम विद्यालय में जिस बस में जाते हैं ना, किसी शहर में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ जाते हैं। तो वहाँ क्या था कि कंडक्टर था, वो थोड़ा पतला था। ठीक है, आप स्टोरी सुने। वो कंडक्टर थोड़ा पतला था और बस है वो लड़कियों से भरी हुई थी। ठीक है, कंडक्टर ने एक मोटे व्यक्ति जो वहाँ बैठा था, जो कि उनसे पूछा कि टिकट, तो उसने कहा नहीं है। तो कंडक्टर अंदर से गुस्से में हो गया, लेकिन उसने अपना धनिया पहलवान की बॉडी देखी और उस व्यक्ति की बॉडी देखी। उन्होंने सोचा कि लड़कियों के आगे बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, तो वह नहीं बोला। ठीक है, मैं रोज़ाना उस बस में जाता था, देखता था। वह व्यक्ति उसकी ओर जाता, टिकट, वह कहता नहीं है, तो वह अंदर से टूट जाता था कंडक्टर और घुसता था। कंडक्टर ने क्या किया पता है? कंडक्टर ने फिर किसी पहलवान से पूछा और वो डाइट शुरू कर दी। बादाम है, काजू है, पिस्ता है, एक्सरसाइज है, वगैरह वगैरह करके, और उन्हें पूरा मनोबल करके अपनी बॉडी बनाई। कैसे ही कैसे बॉडी बनाई। उसे मन हुआ कि रिवेंज, बदला लेना है उस व्यक्ति से जो टिकट नहीं लेता। आज मैं बदला लूँगा। तो पूरी तरह तैयार हो गया और तैयार होकर उस व्यक्ति की ओर गया और कहा कि टिकट, तो उसने कहा नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं है? उसने कहा भाई साहब पास बना रखा है, मतलब पास बना रखा है। तो देखो, बात तो इतनी थी, लेकिन उन्होंने 12 महीनों 2 साल तक उस घटना को यहाँ चलाया। तो कितना इसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं जो कि वो हमारे लिए वैल्यूबल नहीं होती, लेकिन उन घटनाओं को हम इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं और उस महत्व देने के कारण हमारे दिमाग में वो चलती रहती है और इससे पैदा होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस से पैदा होती है IBS एंजाइटी जैसी बीमारियाँ। एंजाइटी होती है और एंजाइटी का ही जो आउटपुट निकल के आता है वो है IBS। तो हमें IBS से पहले एंजाइटी पर काम करना है। जी हाँ, तो सर क्या किया जाए? दोस्तों, हमें जो विचार आते हैं, तो क्या हमें उन विचारों को हटाना चाहिए या हमें उन विचारों से लड़ना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हम? तो यदि हम किसी बात को हटाएंगे, तो यदि हम गलती करते हैं, हम या तो ये विचारों को हटाते हैं, जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव विचार आता है, नेगेटिव में हम उसी कहेंगे जो हमारे मतलब का है वो हमने पॉजिटिव बना दिया, और जो हमारे मतलब का नहीं है उसे हमने नेगेटिव बना दिया। यानी जिससे हमारा कुछ फ़ायदा और अच्छा लगे वो हमारे लिए पॉजिटिव है, और जो हमें घबराहट दे, एंजाइटी दे, वो हमारे लिए नेगेटिव है। यह हमने खुद नहीं बनाया। बाकी विचारों में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बातें नहीं होती। ठीक है, तो हम उन्हें हटाते हैं। जैसे मैं अभी कहूँ कि आप वीडियो देखते देखते आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपकी आँखों के सामने या दिमाग में काला हाथी नहीं आना चाहिए। सोचिए, काला हाथी नहीं आना चाहिए जी। तो अब देखा आपने कि आपने क्या किया। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया होगा कि कोई और कलर सोच लिया होगा। ठीक है, और कलर सोच लिया होगा कि लाल, नीला, पीला, उन पे ध्यान लगा दिया होगा, या कुछ ने पूरा जोर लगा दिया होगा बोल्ड पर या मेरी ओर कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। यानी कहीं ना कहीं हम जोर लगा रहे हैं और फिर भी कोई चीज़ को हटाएंगे तो हमारे सामने ज़्यादा आएगा, फिर वही काला हाथी आएगा। तो काले हाथी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस विचार को जितना ज़्यादा हटाएंगे यानी उसको इनडायरेक्ट रूप से उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। तो हमें अपने विचारों को हटाना नहीं है। जी हाँ, तो विचार आ रहे हैं IBS में, एंजाइटी में, सर बाहर जा रहे हैं, टॉयलेट के विचार आ रहे हैं, आते हैं, घबराहट होती है, क्या होगा यदि वहाँ जाऊँगा, अगर मुझे कहीं टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली तो क्या होगा, एग्ज़ाम में जाऊँगा तो क्या होगा, यदि मैंने खाना खा लिया और ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। यही तो आ रहे हैं ना। उन विचारों को हमें हटाना नहीं है। तो सर क्या हटाएं? तो सर उनको इग्नोर कर दें। इग्नोर यानी अनदेखा करना। यदि हम किसी को अनदेखा करते हैं तो भी
हमारी जो इनडायरेक्ट ऊर्जा है वो उनकी ओर रहती है, उन विचारों को रहती है, हमारे दिमाग में वही रहता है। तो क्या किया जाए इन विचारों का? वो करना है हमें एक्सेप्ट, यानी स्वीकार भाव की, स्वीकारना है हमें विचारों को, स्वीकारना है। स्वीकार कैसे करें? क्या हम ये स्वीकार करें कि जहीं जाएंगे तो हमें टॉयलेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या हम ये खाएंगे तो ये हमें समस्या हो जाएगी? जी हाँ, हमें ये स्वीकारना है, ये स्वीकारना है, ये इनके लक्षण है। हमें स्वीकारना है कि हमें एंजाइटी है, और एंजाइटी के लक्षण यही है। जैसे जुकाम होने, जुकाम का है खांसी आना और नाक में पानी बहना, तो हम उनसे लड़ते नहीं हैं, हम मान लेते हैं कि हमें जुकाम है इसलिए नाक में पानी बह रहा है और खांसी आ रही है। इसी प्रकार हमें स्वीकारना है कि हमें एंजाइटी है इसलिए घबराहट वाले विचार आ रहे हैं। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति, जैसे मैं कमरे में हूँ और हमारा बच्चा यहाँ खेल रहा है, ठीक है, और हमारा बच्चा खेल रहा है, शोर कर रहा है, तो हमें एक्सेप्ट है। लेकिन वहीं हमारा बच्चा घर आ जाए और दूसरे बच्चे अगर शोर करें तो हम सोचेंगे कि ये भी घर चले जाने चाहिए, क्यों शोर कर रहे हैं? जी हाँ, हमें हमारे बच्चे की शरारत स्वीकारना है, स्वीकार कर रहे हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमें स्वीकार कर लेते हैं, तो वो वस्तु या वो विचार हमें परेशान नहीं करते हैं। जी हाँ, उसके बाद में अगर अन्य उदाहरण देखें तो हम कई बार सड़क पर देखते हैं एक वाहन इधर से आया, एक वाहन इधर से आया, हटना दोनों को ही है, जाना दोनों को ही है, लेकिन वे इधर बहस करने लगती है। वो कहता है तुम हटाओ, वो कहता है तुम हटाओ, यानी वो स्वीकार नहीं करते अपने ईगो को कि मैं हटाना पसंद करूँगा। लेकिन यदि हम वो स्वीकार कर ले कि हाँ भाई मिल गया है, हम यहाँ से साइड हो के निकल जाएंगे, तो कंडीशन कुछ और होगी। जी हाँ, इसी प्रकार यदि ब्याह शादी के टाइम में किसी शादी हो रही है और वो शादी हमारे दोस्त के घर हो रही है, तो हमें वो गाने हैं, वो जो म्यूजिक चल रहा है, वो डीजे सॉन्ग चल रहा है, वो हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन वही शादी यदि किसी हमारे दुश्मन के घर आ रही हो तो वो नींद में खलल होगी, वो हमें परेशान करेगी, क्योंकि हम वो म्यूजिक, वो डीजे सॉन्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति है इन विचारों को स्वीकारना है, हम इन विचारों को हटाना नहीं है। जो आ रहे हैं, घबराहट के विचार आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं अगर मन्नत नहीं मांगूंगा तो ये हो जाएंगे, मैं इनको मार दूंगा, चक्कू लग जाएगा, गिर जाएगा, जैसे भी विचार आ रहे हैं, सोच लो कि हाँ मुझे एंजाइटी है और इस एंजाइटी के कारण ये विचार आ रहे हैं। उस विचारों से लड़ना बंद करो, उन विचारों की सर्चिंग करना बंद करो, उन विचारों का पोस्टमार्टम करना बंद करो, उन विचारों को जवाब देना बंद करो। ठीक है, जैसे विचार आए, अच्छा, उन विचारों को लेबलिंग करो, उन विचारों को स्वीकारो, उन विचारों को लेबलिंग करो, उन विचारों को कहो कि अच्छा ये तो वो विचार हैं, हमें जहाँ भी हमारी मंजिल है हमें वहाँ पहुँचना है, हमें दूसरी गाड़ी नहीं पकड़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ही हमारे पास नेगेटिव विचार आए या कैसे ही आए, तो हमें ये अपने आप को आश्वासन देना है कि हाँ मुझे एंजाइटी है इसलिए ये होता है। हाँ, आईबीएस में होता क्या है, गैस बनती है, गैस बनने के कारण शरीर में अलग अलग जगह दर्द आता है। वही दर्द यदि हमारे बाईं ओर आए तो हम उनको हार्ट अटैक समझ लेते हैं, और घबराहट इतनी तेज़ हो जाती है, जितनी घबराहट होगी उससे हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम बदल जाता है और हमें लूज मोशन हो जाते हैं। जी, तो हुआ क्या, हमें ट्रिगर मिला, हमें उस ट्रिगर को हटाना है। कैसे हटाएंगे सर? वो दर्द आए तो हमें स्वीकार करना है, हाँ मुझे एंजाइटी है, मुझे आईबीएस है, इसलिए गैस का दर्द है, और गैस का दर्द है इसलिए मुझे यहाँ बॉडी में जगह जगह पेन हो रहा है। तो हमें उसके लिए नेट पर या कहीं उसकी सर्चिंग नहीं करनी है। हम जितनी ज़्यादा सर्चिंग करेंगे, हम विचारों को जितना ज़्यादा उत्तर देंगे उनका कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसको दिमाग रियलिटी मान लेता है और रियलिटी का वो सोल्यूशन ढूंढने लगता है। यानी मैं अगर इस कहीं कोई वस्तु हटाना चाहूँ, मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ कि दीवार हटे, लेकिन दीवार है ही नहीं, तो हम उन समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढने में लगे हैं जो कि समस्या है ही नहीं। आप कहेंगे आईबीएस नहीं, आईबीएस है, वो आउटपुट है। जब हम उन समस्याओं से लड़ना बंद कर देंगे तो वो समस्याएं हमारी काल्पनिक है, वो मिट जाएगी। जी हाँ, तो आगे के लिए यदि इन विचारों के साथ हमें क्या करें सर, कोई गोल्डन रूल बताओ, क्या करना चाहिए?
जो कि मैंने सीखा है, इसके लिए आगे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।